नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। मैं अंकिता। आज मैं आपको साइंस के विषय में बताऊंगी। साइंस के विषय में आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आप सभी को पता ही है कि जो साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमारे पास कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका स्टेट वाइज हो या फिर आपका वो सेंट्रल वाइज हो। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि नर्वस सिस्टम के किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको उसका आंसर जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम नर्वस सिस्टम की जो प्रिपरेशन है वो इस टॉपिक को हम कैसे करते हैं। फर्स्ट जानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और नर्वस सिस्टम जो है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किससे रिलेटेड और कनेक्टेड किससे कनेक्ट हुई है वो। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका क्या है इसमें कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से जो हमारे पार्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे पास? 5 आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। और ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग ये अपना काम करते हैं। तो जैसे हमारी आइज़ हैं उनका काम क्या है? विज़न करने का। ईयर है वो क्या काम करते हैं? हियरिंग का। और जो हमारी स्किन है वो टचिंग से हमें पता चलते हैं। और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं जैसे टंग, उनसे हम टेस्ट करते हैं, और नोज़ उनसे हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्टिंग है। तो जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेंस ऑर्गन में नर्वस सिस्टम से कनेक्टिंग हुई है। जब भी हमें ये पता चलता है कि हम देख रहे हैं, विज़न कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टिंग है। अब वो कैसे कनेक्टिंग है अब इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, सेकंड पार्ट है स्पाइनल कोड एंड थर्ड पार्ट इज नर्व सिस्टम, नर्व सेल्स। तो अब इसमें देखेंगे कि जो द ब्रेन है, अब ब्रेन तो सभी को पता है कि ब्रेन क्या चीज़ होती है। ब्रेन क्या है? दिमाग। और ये भी पता है कि जो दिमाग है वो उससे हम जो हमारा प्रोसीजर है सारी उससे हो रही है। तो जैसे कि एक कंप्यूटर है वो सारे काम को करता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा दिमाग है वो भी सभी कामों को करता है और सभी प्रकार के कामों को करता है। अब इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट जो है इसका, द स्पाइनल कोड। अब जो स्पाइनल कोड है वो स्पाइनल कोड किस जैसा होता है, आपको जब अगर बात करें कि ये कैसा होता है या कनेक्टिविटी कैसी होती है, क्या दिखने में कुछ भी, तो इसका जो है जो स्पाइनल कोड है वो एक थिक केबल होती है, जैसे उसके जैसा होता है देखने में। तो थिक केबल जो कनेक्ट होती है, जैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, किसी भी आप थिक केबल को देख लो कनेक्ट किया हुआ है, तो वैसा ही जो स्पाइनल कोड है वो होता है। अब थर्ड है इसमें नर्व्स। अब जो नर्व्स हैं वो लाइक जो वायर्स होती हैं उनके जैसी दिखाई देती हैं। अब मैंने आपको नर्वस सिस्टम में जो है वो 3 पार्ट्स बताए हैं इसके मेन। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड हो गया इसका स्पाइनल कोड एंड थर्ड इज नर्व्स। ब्रेन हो गया कंप्यूटर के जैसा, स्पाइनल कोड हो गया किसके जैसा हो गया? जो स्पाइनल कोड बताया आपको वो हो गया हमारे पास एक थिक केबल के जैसा, और जो थर्ड बताया नर्व्स वो किस जैसा हो गया? वायर के जैसा। ओके, अब इसमें देखेंगे कि जो ब्रेन है हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रेन जो उसका फंक्शन मेन फंक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि जो ब्रेन है वो जो हमारी बॉडी है उसका जो मेन पार्ट है, बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? ब्रेन। कि उसी से हम अपनी थिंकिंग करते हैं, कुछ भी जो काम सोचने का काम को सोचेंगे तभी उसको हम करेंगे, ठीक है। और जब उसको नहीं सोचेंगे तब उसको कैसे करेंगे? तो सोचने का जो काम है वो किसका है? ब्रेन का। इसलिए जो ब्रेन है उसको क्या कहा गया है? सेंट्रल पार्ट ऑफ होल बॉडी। तो इसमें देखा है कि जो सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रेन है उसका जो वेट है वो 350 नियर बाय 1.4 kg होता है।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है कि जो ब्रेन है उसका वेट कितना होता है। तो कई बार तो आपको ऑप्शन में 350 भी मिलता है इसमें, और कई बार मिलता है इसमें 1/400, ये भी दिया होता है इसमें। तो जैसे कि ब्रेन के बारे में आपको बताया कि जो ब्रेन है वो सेंटर पार्ट है। अब जो ब्रेन सेंटर पार्ट है उससे नियर अबाउट 10,000 मिलियन जो नर्व सेल्स हैं वो कनेक्टिंग होती है। 10,000 मिलियन, ये भी एक सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो इसमें नर्व्स है वो कितनी नर्व्स जो है वो ब्रेन से अटैच होती हैं, 10,000 मिलियंस। अब ये जो सेल्स बनी होती हैं, इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल में आपको मैंने बता दिया कि जो ब्रेन है वो क्या है, कंट्रोल पार्ट हो गया हमारी होल बॉडी का। सेकंड क्या बताया इसमें, इसका जो नर्व सेल्स है वो कितनी, इसकी जो नंबरिंग में अगर इसको हम काउंट करें तो कितनी है, वो 10,000 में। 2 क्वेश्चंस बन गए, और यही जो क्वेश्चंस बताए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें ये। अब देखेंगे हम कि जो ब्रेन है उसको भी आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जैसे नर्वस सिस्टम में बताया है कि ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन, मैं उसका फर्स्ट पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ऐसे ही आगे बताऊंगी कि जो ब्रेन है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका सेरेब्रम, सेकेंड आता है इसका सेरेबेलम। फर्स्ट तो है सेरेब्रम और सेकेंड है सेरेबेलम, थर्ड इज मेडुला। अब जो 3 पार्ट्स हैं इसका हमें कैसा पता चलेगा कि किसके फंक्शन क्या है और कौन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि सेरेब्रम, अब जो सेरेब्रम पार्ट है ब्रेन का वो कैसे काम करता है और उसकी कनेक्टिविटी किससे है। जो सेरेब्रम है उसका मेन पार्ट क्या है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो जब भी हम जैसे अपनी स्किन को टच करते हैं, या फिर कभी आपने देखा होगा कि आपने गर्म किसी चीज़ के ऊपर हाथ लगाया होगा, उससे पता चलता है कि वो गर्म है, तो हम तभी अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो जो वो फंक्शनैलिटी हो रही है, कनेक्टिविटी हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। वो मतलब जो हमारा सेरेब्रम है वो क्या कर रहा है, उसको मैसेज सेंड कर रहा है माइंड को। जैसे जो हमारा ब्रेन है उसका मेन काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना और एक्ट के लिए कमांड देना। जैसे कि मैसेज का मतलब कैसे देना, जैसे हमने अभी गर्म चीज़ को छुआ तो ब्रेन के पास मैसेज गया एकदम से, और कमांड क्या मिली एक्ट करने के लिए कि उसको वहाँ से हटा लो, वो गर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ब्रेन का मेन पार्ट कि ब्रेन में क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और जो उसको कमांड देता है, वो कमांड। अब देखते हैं इसमें कि जो ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट पढ़ा हमने, इसमें सेरेब्रम पार्ट में क्या हो गया इसका, ये सेंस ऑर्गन से जब भी जैसे हमने किसी बुक को उठाया या किसी भी ऐसी वस्तु को उठाया इसमें वजन है, तो क्या होगा, उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसल्स जो है हमारी, उसका क्या पड़ेगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा उसको उठाने के लिए उसमें। ये हो गया हमारा सेरेब्रम फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज सेरेबेलम। अब सेरेबेलम में क्या है, इसमें जो सेरेबेलम है सबसे पहले तो देख लेते हैं कि उसकी शेप कैसी बनी होती है। जो सेरेबेलम है वो एक एग की शेप के, जो स्मॉल एग होता है उसकी शेप के जैसा होता है। अब जो सेरेबेलम है, जैसे कि आपको बताया कि सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। अब जो सेरेब्रम आपको बता रही हूँ मैं, इसका सेकंड पार्ट, ये क्या करता है, जो सेरेब्रम फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का उसके साथ मिलकर क्या करता है, जो हमारी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ भी हमारी मसल्स में मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो सेरेबेलम के द्वारा होता है। थर्ड इज इसमें मेडुला। अब मेडुला का जो क्या है, ये एक मेन फंक्शन हो गया है इसमें, मेन पार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एज्यूम करते हैं हम इसमें, ब्रेन को अपने एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे, तो जो ये बाहर वाला जो बड़ा सा पार्ट हो गया, ये तो हो गया हमारे पास इसका सेरेब्रम का पार्ट। और जो सेकंड वाला जो इसमें हमारे पास था इसका सेरेब्रम, जो एक स्मॉल एग के, अब जो सेरेब्रम दिया हुआ है इसका छोटा सा पार्ट होता है एक, जो हमारे सिर के पीछे होता है, जो हमारे बिल्कुल सिर के पीछे होता है। अब थर्ड हो गया इसका मेडुला। अब मेडुला क्या है, मेडुला होता है लाइक अ स्टेम,
इसकी जो शेप होती है वो एक स्टेम के जैसी होती है। जैसे एक वृक्ष होता है, आपने एक ट्री को देखा होगा, ठीक है, तो ये उसकी जड़ें हो जैसे, तो ये स्टेम होती है ट्री की। तो ये मेडुला जो है वो लाइक अ स्टेम होता है। जैसे आपको बताया मैंने, सेरेबेलम किस जैसा होता है, लाइक अ एग, स्मॉल एग। वो कहाँ पर होता है, हमारे शरीर के पीछे, सिर के पीछे, सॉरी। तो जैसे कि इसका ये क्वेश्चन बनता है कि जो सेरेबेलम है वो हमारे जो ब्रेन में है वो कहाँ पाया जाता है, सेरेबेलम, तो बैक ऑफ द हेड। अब देख, हमने इसका फर्स्ट क्या हो गया, ये सारा ऊपर वाला सेरेबेलम, सेकंड क्या हो गया इसका, सेरेबेलम, जो ये एग के, स्मॉल एग के जैसा होता है इसमें, एंड थर्ड इज मेडुला, राइट। अब इसमें क्या देखना है हमने कि जो मेडुला, अब उसका फंक्शन क्या है। जैसे बताया कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन है और सेरेबेलम का क्या फंक्शन है। अब ऐसे ही मेडुला का भी फंक्शनैलिटी है, जैसे वो काम करता है और कैसे काम करता है। जो मेडुला है इसमें बना हुआ, उसका काम है जो हमारी इनवॉलेंट्री ये होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल में करना। अब इनवॉलेंट्री क्या होती हैं हमारी क्रियाएं, जैसे कि हार्ट बीट हो गई है, ब्रीथिंग करना, हम अपने आप से उसको, ये तो नहीं कि उसको रोक रहे हैं, ठीक है। और जब आप, ये ऐसी क्रियाएं हमारी जब हम सोते हैं तब भी ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो ये किसका काम है, इसको कंट्रोल करना, मेडुला का। तो अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में हो गया इसका नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, 3 पार्ट्स हो गए इसके। उसके बाद एक्सप्लेन किए ब्रेन के 3 पार्ट्स, ब्रेन, सेरेब्रम, ब्रेन में आता है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड की। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि ये थिक वायर जैसा, थिक केबल जैसा दिखता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उस बना, कनेक्टिविटी क्या होती है उसकी, किससे कनेक्ट होता है, जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स बनी होती है उससे, ब्रेन से। अब जैसे हमारे शरीर में जितनी भी बॉडीज़ में नर्व्स बनी हुई हैं, नर्व्स क्या, एक जाल बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका काम क्या है, उसमें उसको मैसेजेस देना। अब ये कैसे होगा, अब जैसे मान लेते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें क्या है, बिजली आई हुई है उसमें, ठीक है। तो उससे हम जो भी अटैच, जो हमारे घर की उसमें बिजली लगी हुई है, ठीक है, वहाँ से उसकी क्या, वो कनेक्टिविटी है, मतलब वो पावर पॉइंट बन गया उसका। ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी पावर पॉइंट बना हुआ है। वो क्या करता है, जो हमारी नर्व्स हैं उनके जो मैसेज हैं उनको रिसीव करता है, फिर वो आगे रेफर करता है ब्रेन को, जिससे ब्रेन कमांड देता है फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को। उसके बाद आगे जाके वो, इसकी जो प्रोसीजर है चलती रहती है, फिर वो नर्व्स को आगे मैसेज देते हैं, फिर जो भी क्रियाएँ होती रहती है इसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें नर्व्स की। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं इसमें, नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ये नर्व सेल से बनी होती हैं, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स में क्या होगा, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उससे ये कनेक्टेड होती हैं नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन को, ऐसे इनकी प्रोसीजर चलती रहती है। अब जैसे नर्व्स है तो उसके भी आगे 3 पार्ट्स इसमें रखे गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है सेंसरी नर्व सेल्स। अब जो सेंसरी नर्व सेल्स है इसको हम अच्छे से ही कैसे लर्न कर सकते हैं, सेंस, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, कि सेंस ऑर्गन्स बताए मैंने अभी आपको, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो उसको, उन ऑर्गन्स को कंट्रोल में करना और उनकी कंट्रोल में उसको करके ये हमारी सेंसरी जो नर्व सेल्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद सेकंड आता है इसमें मोटर नर्व सेल्स। अब मोटर नर्व सेल्स का क्या है, जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स को कंट्रोल में करना और जो भी उनमें क्रियाएं उसकी हो रही है उसको देखना। अब थर्ड आती है इसमें कनेक्टिंग नर्व सेल। अब कनेक्टिंग नर्व सेल क्या होती हैं, कनेक्टिंग नर्व सेल में इसका आ जाता है कि ये जो हमारे पास सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल्स हैं उन दोनों को की अटैचमेंट इसके साथ होती है, जिससे इसको हम कनेक्टिंग नर्व सेल, इसका नाम भी रखा गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।